हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ये स्वागत करते हैं कैरियर प्लानर विथ होम पे। मैं हूं ओम मिश्रा और एसएससी की बैच हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और डिजिटल बोर्ड पे कर रहे हैं हम लोग। यानी जैसे कि बहुत सी प्रॉब्लम व्हाइट बोर्ड पे होती थी, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चंस लिखना, साफ दिखाई न देना, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम थी। बच्चा आता था उसके बाद से रिटर्न हो जाता था, कितना भी अच्छा पढ़ाओ मज़ा नहीं आता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना डिजिटल बोर्ड पे, क्योंकि जब ज़माना ऑथेंटिक हो चुका है तो हम ऑथेंटिक क्यों ना हो भाई। टेक्निकल ज़माने में हमको टेक्निकल होना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई डिजिटल बोर्ड पे काम किया जाए और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका एसएससी जीडी यहाँ से निकल जाएगा। बस क्लियर करते रहना मेरे साथ। क्वेश्चनों का श्रृंखला जो चलता है, कंसेप्टों का श्रृंखला चलता है, उसको बनाए रखना और साथ देते रहना, शेयर लाइक कमेंट करते रहना। सबको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग और सब लोग शेयर करते रहना। इस पसीने की एक एक बूंद की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी और आपको भी अपना पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके आप बनोगे और हम बनेंगे। आप बनोगे तब हम बनेंगे, हम बनेंगे तब आप बनोगे। यानी हम एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक एक दूसरे के सहयोग नहीं करेंगे तब तक कोई नहीं बनने वाला है। आप हमारे परिवार के हिस्सा हो, सदस्य हो। अगर आप हमारे परिवार के हिस्सा हो, सदस्य हो, तो साथ देने का प्रयास करो और एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो, बस मेरे साथ जोड़ो। अगर मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन कराऊंगा तो 10 क्वेश्चन से आपका 100 क्वेश्चन तैयार कराऊंगा। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। केवल नाम मात्र नहीं कराऊंगा कि आया 100 क्वेश्चन करा दिया, बच्चा तैयार नहीं हुआ। मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 10 क्वेश्चन से बच्चा 100 क्वेश्चन करेगा, एक क्वेश्चन से बच्चा 10 क्वेश्चन करेगा। मेरा दावा है सीख के जाएगा। बस यहाँ से ज्यादा बात नहीं करेंगे भाई। सब लोग एक बार शेयर कर दो और सारे बच्चों को जोड़ लो कि क्लास हम लोग कंटिन्यू करें। सारे बच्चों को एक बार जोड़ लो कि हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करें। भाई किसी को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप लोग के लिए मेहनत की जा रही है। इसीलिए आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है कि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार से कोई दिक्कत किसी को ना हो। आप हो हमारे चैनल कैरियर प्लानर विथ ओम पे हो, यानी ऑनलाइन लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जो हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया है। कोशिश यही रहेगी कि पूरे भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना के हम लोग रखेंगे। यानी ये ऑनलाइन लर्निंग लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म जो है ओम मिश्रा। और आपको मैं बता दूं कि अगर ऐसे पीडीएफ आपको चाहिए, पीडीएफ आप लेना चाहते हो, तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे आप जुड़ सकते हो, जिसके सारे पीडीएफ आपको मिलते जाएंगे। यानी जितने पीडीएफ होंगे सारे पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलते जाएंगे। तो आप हमसे जुड़ सकते हो। आप देख रहे हो क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको मिलता जाएगा। आज हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन से 1000 क्वेश्चन तैयार करोगे। एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तैयार तो समझ लेना सबका तैयार। एक शब्द यहां बोला गया है कैनोनिकल रूप। क्या बोला गया है? ए लैटिन शब्द है कैनोनिकल रूप। कैनोनिकल रूप क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। इस कैनोनिकल रूप को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इस कैनोनिकल रूप को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अभाज्य गुणनखंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से भाई? अभाज्य गुणनखंड के नाम से जानते हैं। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट चल रहा है हम लोग का, ध्यान रखना। यानी इसको हम नाम से जानते हैं प्राइम फैक्टर के नाम से। प्राइम फैक्टर के नाम से जानते हैं। प्राइम फैक्टर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाना जाता है भाई? अभाज्य गुणनखंड के नाम से जाना जाता है। अब नया नाम आपके सामने रख दिया है कैनोनिकल रूप। क्या नाम रख दिया है? कैनोनिकल रूप। पहले क्या पूछता था कि भाई अभाज्य गुणनखंड निकाल दो, लेकिन अब क्या पूछ रहा है? कैनोनिकल रूप ज्ञात करो कि कैनोनिकल रूप क्या होगा। एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक चल रहा है, ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को समझना। एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक चल रहा है, ध्यान से एक एक वर्ड को समझना और एक एक शब्द को समझना। क्वेश्चन तैयार मत करना, क्वेश्चन तैयार मत करना, कंसेप्ट तैयार करना। क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत तुमको नहीं है। तुम अपने नींव को मजबूत बनाओ, तुम्हारी बिल्डिंग वैसे ही आगे बढ़ेगी। क्वेश्चन तैयार मत करना, कंसेप्ट को तैयार करना। तो आज से कोई पूछेगा कैनोनिकल रूप क्या होता है, तो कैनोनिकल रूप होता है अभाज्य गुणनखंड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम फैक्टर के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई? किसी भी संख्या, कोई भी संख्या दिया हो, उसका कैनोनिकल रूप निकालना हो तो आपके दिमाग में होगा कि सर अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? कैनोनिकल रूप निकालना है। इसका मतलब क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना। आ जाओ कैसे निकालते हैं हम लोग? एलसीएम के द्वारा निकाला जाता है। किसके द्वारा भाई? हमने कहा कि 720 का बोला है। किसका बोला है? 720 का।
हमने कहा कि 720 हमारे पास है, कितना है भाई 720 है, 2 से तोड़ने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा मेरे दोस्त, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा मेरे दोस्त, फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई मेरा 45 हो जाएगा। फिर मैंने कहा 3 से तोड़ा तो 15 हो गया, फिर 5 से तोड़ा तो 5 हो गया। मैंने कहा कि 245 का मतलब 720 का मतलब हो जाएगा मेरा 2 1 2 3 4 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 1, कुछ नहीं दिया है तो 5 के पावर कितना 2। ये आपका कैनोनिकल रूप हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, कैनोनिकल रूप हो गया। सॉरी एक मिनट रुक जाओ यार, कुछ गलती हमने यहाँ पे कर दिया है, कुछ गलतियाँ हो गई यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो गई हैं। गलतियाँ क्या हो गई, तोड़ने में थोड़ी बहुत गलतियाँ हो गई। आज भाई कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, इसको एडजस्ट किया जा सकता है। 3 से मैंने तोड़ा तो कितना है भाई 15, फिर मैंने तोड़ा 3 से तो कितना आ गया 5, अब सही हो गया मेरा। हमने कहा कि क्या होगा 2 के पावर 4 हो जाएगा गुणे 3 के पावर 2 हो जाएगा गुणे कितना होगा 5। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनोनिकल रूप। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं कैनोनिकल रूप। क्या कैनोनिकल रूप समझ गए आप लोग, यानी किसी भी संख्या का कैनोनिकल रूप कैसे ज्ञात करेंगे, इस शब्द को बोलते हैं कैनोनिकल रूप। क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड और कैनोनिकल रूप, इसको बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। क्या बोला जाता है, अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन मत सीखना, कंसेप्ट सीखना, क्वेश्चन मत सीखना, कंसेप्ट सीखना। क्वेश्चन सीखने की जरूरत नहीं है तुमको मेरे दोस्त, कंसेप्ट सीखने की जरूरत है। यानी इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड, ये किसका अभाज्य गुणनखंड है, 720 का है। तो आंसर कौन सा बना हमारा, बी वाला। 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2 गुणे कितना हो गया 5 हो गया। किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो बता देना, किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो बता देना मेरे दोस्त। मैं बहुत सिंपल वे में पढ़ा रहा हूँ, एक एक कंसेप्ट को समझना। आ जाओ, अगर दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने रखा हुआ है, क्या तो क्या किसी भी संख्या का कैनोनिकल रूप ज्ञात कर सकते हो क्या। मैं पूछूं कि एक कंसेप्ट तैयार हुआ क्या आपका, किसी भी संख्या का कैनोनिकल रूप ज्ञात कर सकते हो क्या आप लोग। तो आप कहोगे जी सर, किसी भी संख्या का कैनोनिकल रूप हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपने बताया वैसे। हमने कहा फिर यहाँ पे कैनोनिकल शब्द का प्रयोग किया हुआ है। क्वेश्चन साफ दिख रहा होगा आप लोग को, क्वेश्चन साफ दिख रहा, आंसर भी साफ दिख रहा। आंसर करने का प्रयास करो कि आंसर कितना होगा। तो हम कहेंगे भाई 1200। इसको हम फिर बता रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, बार बार मैं बता रहा हूं, अभाज्य गुणनखंड। क्या बोला जाता है भाई, इसको बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है। क्या, अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है। इंग्लिश वाले समझ लेना, इसको प्राइम फैक्टर बोला जाता है। हमने कहा 1200 आपके सामने आ रखा 1200। हमने कहा 2 से तोड़ा तो आ गया हमारा 600। हमने कहा 2 से तोड़ा तो आ गया हमारा 300। मैंने कहा 2 से तोड़ा तो आ गया 150। मैंने कहा 2 से तोड़ा तो आ गया 75। मैंने कहा 3 से तोड़ा तो आ गया 25। मैंने कहा 5 से तोड़ा गया तो आ गया 5। यानी कह सकते हैं कि 1200 का मतलब होता है 2 की पावर 4 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 2। ये जो आपका आया हुआ है 1200 का क्या है भाई, ये जो आया हुआ है 1200 का कैनोनिकल रूप है। आंसर कौन सा बन रहा है, ऑप्शन बी वाला हमारा सटीक बन रहा है। यानी यही हमारा मिल रहा है, यही मिल रहा है ना, 2 के पावर 4 3 के पावर 1 5 के पावर 2। ऑप्शन हमारा सटीक कौन बन रहा है। यानी किसी भी संख्या का कैनोनिकल रूप ज्ञात करना हो तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो। किसी को कोई डाउट, अगर थोड़ी बहुत कमियां हैं, अगर ऐसे लग रहा होगा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस दिख रहे होंगे आप लोग को, ऐसी थोड़ी बहुत कमियां हैं तो डेली बाय डेली कुछ ना कुछ कमियां सुधारा जाएगा। ये आपको भी करना है, अपने अंदर जो कमियां हैं उसको सुधारना है पर डे। जब आप नहीं सुधारोगे तो कोई नहीं सुधार सकता है आपकी कमी। मेरी बात समझ रहे हैं, आपकी कमी आप सुधारोगे और क्लास मेरी 1 घंटे से कम नहीं चलेगी, लेकिन 1-2 दिन का टाइम आप मुझे दो। मैं उस शेड्यूल को तय कर रहा हूँ कि 1 घंटा 1.5 घंटे क्लास आपको नॉर्मली चलेगी। कोई दिक्कत भाई कैनोनिकल रूप में, किसी भी संख्या का कैनोनिकल रूप ज्ञात कर सकते हो। आ जाओ भाई, तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है
फिर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया कि क्वेश्चन का कंसेप्ट तैयार कराना है आपको। मैंने कहा कैनोनिकल रूप, फिर पूछ दिया, क्या पूछ दिया, फिर पूछ दिया कैनोनिकल रूप, फिर पूछ दिया 1000 का कैनोनिकल रूप क्या होगा। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊं, मैं चीज़ें कुछ आपको बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान रखना। मैंने कहा कि जब ऐसे कुछ संख्याएं आपको प्राप्त हों, जब 0 हो, जैसे 1200 था, तो ऐसे एलसीएम द्वारा ना तोड़ के आसानी से कैसे तोड़ सकते हैं। हमने कहा कि 2 और 5 का पेयर बनेगा, कितना 1, तो कितना 0 मिलेगा, 1 ठो। हमने कहा 2 ठो 2 का, 2 ठो 5 का पेयर बनेगा, तो कितना 0 मिलेगा भाई, 2 ठो। हमने कहा 3 ठो 2 का और 3 ठो 5 का पेयर बनेगा, तो कितना 0 मिलेगा, 3 ठो। हमने कहा 4 ठो 2 का और 4 ठो किसका, 5 का पेयर बनेगा, तो कितना 0 मिलेगा। तो आप कहोगे सर 4 ठो 0 मिलेगा, कितना। हमने कहा 2 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 5, तो कितने 0 मिलेंगे, 5। 1 2 3 4 5। यानी याद रखना है इस फॉर्मेट को। मैं पढ़ाऊंगा नंबर ऑफ 0 पढ़ाऊंगा आपको, तो नंबर ऑफ 0 एक्चुअली आपको पढ़ाना नहीं है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन मैं डालूंगा वहाँ पे। तो हमने कहा कि ये बताओ कि जब ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जैसे जितना पेयर बनेगा, हमने कहा कि इसमें कितना 0 है भाई, इसमें 4 0। कितने 0 भाई, 4 0। इसका मतलब 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 4 की बात कर रहा है। क्या आपने कंसेप्ट सीखा। तो आपने कहा कि ये हो जाएगा सर आंसर सी वाला हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, आप एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कर सकते हो, कई तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। जब आप क्वेश्चन का कंसेप्ट सीख जाते हो तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। जब क्वेश्चन का कंसेप्ट सीख जाते हो तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको परेशानी या बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको हो रही होगी। अच्छा भाई, बात समझ में आ गई है कैनोनिकल रूप क्या होता है। किसी ऐसे बंदे को जिनको बात समझ में नहीं आई हो कि कैनोनिकल रूप क्या होता है, कोई ऐसा कोई छात्र हो जिनको समझ में ना आया हो कि कैनोनिकल रूप आखिर में होता क्या, तो मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। कैनोनिकल रूप को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के नाम से भी जाना जाता है। हमने कहा कि चलो ठीक है भाई, ये कैनोनिकल रूप समझ में आ गया आप लोगों को। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कैनोनिकल रूप में दिया हुआ है। किस रूप में दिया हुआ है, कैनोनिकल रूप में दिया हुआ है, और बोला है इसका HCF कितना होगा। कैनोनिकल रूप में दिया हुआ है, HCF कितना होगा। आ जाओ भाई, हमने आपसे बोला था कि मैंने कहा कि ये दिया हुआ है 2 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 2, उसके बाद दिया है 2 के पावर 4, फिर बोला है 3 के पावर 2, बात को समझना, फिर बोला है 5, फिर बोला है 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2 गुणे 7, ये दिया हुआ है। बोला है कि इसका क्या मान निकालना है, यानी इसका और इसका HCF निकालना है। कितना क्या निकालना है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन मैंने आपको शायद बताया था जब आपको LCM SCF पढ़ा रहा था पहले दिन क्लास में। HCF में क्या चूज करते हैं हम लोग, HCF में हाईएस्ट कॉमन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई, हाईएस्ट कॉमन की बात करते हैं। HCF में किसकी बात करते हैं हम लोग, हाईएस्ट कॉमन की बात करते हैं। बाकी हम HCF में हाईएस्ट कॉमन की बात करते हैं। तो हमने कहा कि भाई यार, जब हाईएस्ट कॉमन की बात करते हैं तो हम हाईएस्ट कॉमन को लेंगे। हाईएस्ट कॉमन का मतलब क्या होता है, जिनका पावर क्या होता है, कम होता है। तीनों में कॉमन है, 2 के पावर 5, 2 के पावर 4, 2 के पावर 3, तीनों में कॉमन। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 इसमें भी मिल जाएगा, 2 के पावर 3 इसमें भी मिल जाएगा, 2 के पावर 3 इसमें भी मिल जाएगा। लेकिन 2 के पावर 5 केवल इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। तो हमने कहा 2 के पावर कितना उठाया मैंने, 2 के पावर 3 को कैरी आउट किया। उसके बाद 3 के पावर 2, हमने देखा कि केवल 3 हमको दिख रहा है और 5 हमको कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है बस भाई, 5 कॉमन दिख रहा है और बाकी कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। 3 के पावर 3, 3 के पावर 2, दूसरे वाले में कॉमन नहीं है। तो 5 का हाईएस्ट लोएस्ट पावर कितना है, 5 के पावर 1, तो कितना ले लिया 5। तो हमने कहा 8 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 40। यानी कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 40। यानी अगर इसका HCF पूछा है तो HCF कितना हो जाएगा, 40। बात समझिएगा, मैं फिर से समझाना चाहता हूँ क्योंकि मैं समझा चुका हूँ। इसमें 2 के पावर 5 है, इसमें 2 के पावर 4 है, इसमें 2 के पावर 3 है। बात को समझना। तो लोएस्ट पावर कितना है, 2 के पावर 3।
हमने कहा इसमें 5 के पावर 3 दे रखा हुआ है, इसमें केवल 5 दे रखा हुआ है, इसमें 5 के पावर 2 रखा है, तो 5 का लोएस्ट पावर 5 हो जाएगा। हमने कहा इसमें 3 नहीं दे रखा है, लेकिन इसमें 3 दे रखा हुआ है, इसमें 3 दे रखा है, 3 से कोई मतलब नहीं। यानी होना चाहिए तो सब में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। 2 के पावर 3 8 गुणे 5 बराबर कितना हो गया? 40। आंसर कितना हो गया मेरा? 40 हो गया। आ जाओ भाई, हमने कहा कि अगला प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है, अगला प्रश्न ऐसे रख दिया गया आपके सामने, और हर बच्चा मुझे बता दे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। हर बच्चा मुझे बता दे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। मैं यही रख रहा हूँ आपके सामने। कह रहा है कि बताओ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -4 इंटू 5 की पावर -2। 30 सेकेंड का समय है, मुझे आंसर बताओ सभी लोग। तीस सेकेंड का टाइम है, मुझे आंसर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। हमने कहा 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर -2 की पावर -2 गुणे 3 की पावर -5 गुणे 5 की पावर -1 2 की पावर -4 3 की पावर -3 गुणे 5 की पावर -2 का मसा यानी मसा मतलब HCF ज्ञात करें। तो हम कह सकते हैं कि एक बात ध्यान रखना, जब पावर हमारा प्लस में हो, जब हम बात करते हैं कि हम 2 के पावर -4 और 2 के पावर -5 की बात करते हैं, तो कौन बड़ा इसमें है? 2 के पावर -4 की 2 के पावर -5। तो हम कह सकते हैं 2 के पावर -4 एक बड़ी संख्या है, किससे? 2 के पावर -5 से। यानी 2 के पावर -5 हमारी छोटी संख्या हो जाती है। जब पावर निगेटिव होता है, जब पावर क्या होता है भाई? निगेटिव होता है, तो जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती है, जो छोटी संख्या होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है। हमने कहा इसमें हमने किसको कैरी आउट किया? मैंने कहा तीनों में कॉमन क्या दिख गया हमको? 2 के पावर -3 2 के पावर -2 2 के पावर -4, तीनों में कॉमन 2 के पावर -4। क्यों -4 को मैंने लिया? क्योंकि -4 छोटी संख्या है। मैंने कहा 3 के पावर -4 3 के पावर -5 3 के पावर -3, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 3 के पावर माइनस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मैंने कहा बात समझना, 5 के पावर -2 5 के पावर -1 5 के पावर -2 में बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 5 के पावर -2। अब इनको आप हल कर ले जाओ, इसका आंसर जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 2 के पावर -4 मतलब 1 बटे में कितना हो जाएगा? 1 बटे में हो जाएगा 16, और इंटू कितना हो जाएगा? 1 बटे में 343 243 कितना हो जाएगा भाई? 1 बटे में 243 अगुणे कितना हो जाएगा? 1 बटे में 25। अब इनका गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका 1 बटे में 972 और 00। अब इसको लिख सकते हो 97200 के पावर -1 लिख सकते हो। यही आपका ऑप्शन कौन सा हुआ? डी वाला हो गया। अगर समझ में ना आए तो बताओ, मैं फिर से बताऊंगा। फिर से मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ कि जब पावर की बात करते हैं हम लोग, हमने कहा कि मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिया। मैंने कहा 2 की पावर 8 कामा 2 की पावर 16 कामा 2 की पावर 18 कामा 2 की पावर 7 कामा 2 की पावर 19। अब पूछा जाए बताओ कि इसका HCF कितना होगा? आप कहोगे कि सर HCF छोटा वाला पावर लेंगे। किसको लेंगे? छोटा वाला पावर। सबसे छोटा वाला पावर कौन सा है? 2 के पावर 7। तो हमने कहा 2 के पावर 7 हो गया। लेकिन जैसे पूछा कि सर LCM कितना होगा, तो हम कहेंगे बड़ा वाला पावर लेंगे। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 19। बात को समझना, 2 के पावर कितना होगा? 19। लेकिन जब यही प्रश्न हमसे ये पूछे, क्या पूछे? कहा 2 के पावर -18 गुणे 2 के पावर कामा लगा दो यहाँ पे, 2 के पावर -4 2 के पावर -1 2 के पावर -20 में पूछे किसका HCF कितना होगा, तो आपने कहा था छोटी संख्या लेंगे। जब चीज़ें माइनस में हो तो जो बड़ी होती है वो छोटी होती है, जो छोटी होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है। इसमें सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 2 के पावर -20, इसका HCF हो जाएगा। और LCM की बात करेंगे तो LCM कितना हो जाएगा भाई? 2 के पावर -1 सबसे बड़ी है, 2 के पावर -1 सबसे बड़ी है, यानी सबसे बड़ी हो जाएगी, ये सबसे छोटी हो जाएगी। बात समझ में आई आपको? यानी जब आपको पावर में माइनस में क्वेश्चन दिया जाए तो आप कैसे बनाओगे? आ जाओ फिर से एक बार बात करते हैं हम लोग। हमने कहा मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा गया
हमसे क्वेश्चन बोला गया 18 के पावर -2 कामा 18 के पावर -8 कामा 18 के पावर -4 कामा 18 के पावर -16। सपोज दैट मानना एक क्वेश्चन आपके सामने रखा, क्या बताओ इसका HCF कितना होगा, तो आप कहोगे सर HCF छोटी संख्या लेंगे। छोटी संख्या कब लेंगे, जिसका पावर ज़्यादा बड़ा होगा, माइनस में होगा और छोटी होगी। तो कहोगे सर 18 के पावर -16 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसे LCM पूछा, आप कहोगे सर बड़ी वाली लेंगे, 18 के पावर कितना हो जाएगा, -2। उल्टा होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें उल्टी होती हैं। आ जाओ अपोजिट, यानी पूछा है थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे, मैं क्वेश्चन ऊपर कर दे रहा हूँ जिससे आपको क्वेश्चन दिखे। बोला है कि बताओ कि भिन्न दिया है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसका LCM ज्ञात करना और HCF ज्ञात करना है। तो आ जाओ मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा आप लोग को। हमने कहा जब भिन्न की बात आती है, भिन्न मतलब अंश बटे हर की बात आती है। किसकी बात होती है भाई, अंश बटे में हर की बात आती है, भिन्न की बात आती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर LCM निकालना हो, अंश बटे हर का क्या निकालना भाई, अंश बटे हर का LCM निकालना हो, तो हम कह सकते हैं हो जाएगा, पहले अंश का LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अंश का LCM निकालेंगे। बात को समझना, डिवाइड बाई हर का क्या निकालेंगे, हर का HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे मेरे दोस्त, हर का HCF निकालेंगे। लेकिन जब यही हमारे साथ बोल दिया कि बताओ अंश बटे में कितना हर, अंश बटे में हर बोल दिया, इसका क्या निकालना हमको, इसका अगर हमको HCF निकालना है, क्या निकालना है, तो हम कह सकते हैं अंश का क्या निकालेंगे, अंश का HCF निकालेंगे, अंश का HCF निकालेंगे, अपन हर का क्या निकालेंगे, हर का निकालेंगे हम लोग LCM। बात को समझना, यानी ये आपको तीसरे तरह के क्वेश्चंस के सामने हम रूबरू करा रहे हैं। यानी जब भिन्न यानी फ्रैक्शन की बात किया जा रहा हो और फ्रैक्शन का LCM से पूछा जा रहा हो, भिन्न का LCM और HCF आपसे पूछा जा रहा हो, तो आप यही कर सकते हो जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। मैंने क्या बोला कि जब आपसे बोले कि अंश का LCM निकालो, हर का HCF निकालो, सॉरी जब भिन्न का LCM निकालो, तो आप कहोगे कि भिन्न का LCM निकालना है तो अंश का LCM निकालेंगे, हर का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो मुझे इसको बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, मुझे इसको बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक, आजा भाई, इसको मुझे बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन हल कराता हूँ, ये बातें नोट कर लेना, क्वेश्चन हल कराता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। इसको मैं हटा दे रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा जगह खाली हो जाए और इसको हल करने में मदद मिल जाए। हल करने में क्या मिल जाए भाई, मदद मिल जाए हमको। हमने कहा कि ध्यान देना, हमने कहा 3/7, 3/7, 6/13, 9/11 दे रखा हुआ है, HCF ज्ञात करना है। हमने कहा अंश आपका जो है 3 है, 6 है और कितना है भाई, 9 है। अंश कितना है भाई, अंश जो है 3, 6, 9 है। हर कितना है भाई, हर जो है आपका 7, 13, 11 है, 7 है, 13 है और कितना है 11, इतना दे रखा हुआ है ना। इसका HCF निकालना है। LCM जानते हो, LCM होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर इनका LCM निकालना होगा तो पहले इनका LCM निकालेंगे। 3, 6, 9 से कौन सी संख्या परफेक्ट डिवाइड हो जाएगी, तो आप कहोगे इनका LCM जो होगा, इनका LCM जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा, 18। इनका HCF कितना हो जाएगा, इनका HCF हो जाएगा हमारा, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। HCF इनका 1 हो जाएगा। हमने कहा इनका HCF निकालना हो, इनका HCF निकालना हो तो आप कहोगे सर इनका HCF 3 हो जाएगा। इनका LCM निकालना तो आप कहोगे सर इनका LCM गुणा हो जाएगा। 7 गुणे 13 गुणे कितना हो जाएगा, 11, यानी 777। 7 गुणे 13 गुणे 11 मतलब हो जाएगा नियर अबाउट कितना, नियर अबाउट क्या 1000 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात को समझना, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं सिंपल सी बातें बता रहा हूँ। मैंने कहा कि HCF पूछा है, LCM पूछा हुआ है, तो अगर इनका LCM निकाला जाए तो हमने कहा LCM हो जाएगा मेरा, यानी टोटल LCM निकालेंगे तो LCM मतलब 18 हो जाएगा। 18 बटे में कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, यानी LCM 18 बटे 1 मतलब 18 हो जाएगा। 18 किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऑप्शन ए में भी 18 दिख रहा है, ऑप्शन डी में 18 दिख रहा है।
चलो भाई कोई बात नहीं, हमने क्या HCF निकाला गया, इसका HCF निकाला गया तो हमने कहा HCF 3 हो जाएगा, और इसका LCM निकालेंगे कितना होगा, 1001 हो जाएगा। 18 और 3 1001, मतलब ऑप्शन कौन सा बन रहा है, पहला वाला। कौन सा बन रहा है भाई, पहला वाला। यानी जब भी आपको मिले भिन्न का LCM और HCF निकालने का तो आप यही तरीका यूज कर सकते हो। आप अंश का पहले अगर LCM पूछेगा भिन्न में तो अंश का LCM निकालोगे, हर का HCF निकालोगे। जब यहीं आपसे पूछे कि बताओ कि भिन्न का HCF कितना होगा, अंश का HCF निकालोगे, हर का क्या निकालोगे, LCM निकालोगे। वही काम मैंने यहाँ पे कर डाला, वही काम मैंने यहाँ पे कर डाला, तो बातें समझ में आपको आ रही होंगी। एक क्वेश्चन और आपके सामने रख दिया गया। लो, सुंदर सा प्रश्न है आपके लिए, बहुत सुंदर सा प्रश्न है, बनाओ। बहुत अच्छा प्रश्न है, बनाने का प्रयास करो। बोला है कि 7 3 11 8 4 8 12। अगर नॉर्मल सी बात की जाए, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 7 3 11 का अगर देखा जाए LCM, क्या देखा जाए LCM, तो हम कह सकते हैं कि 7 3 11 7 3 21 हो जाएगा। यानी हमको लगता है कि 2 से 31 हो जाए। कितना हो जाएगा, 2 से 31 हो जाएगा। इनका HCF देखा जाए, बात ध्यान समझना, इनका HCF देखा जाए 7 3 11 का HCF 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। हमने कहा कि बताओ 4 8 12 का जो LCM निकालेंगे, LCM कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा 4 8 12 का 24, और HCF हो जाएगा कितना, HCF हो जाएगा हमारा 1 से 4 हो जाएगा। बस यही बात खत्म कर देते हैं। जब यही बात खत्म करते हैं तो हमसे पूछा क्या, LCM और HCF LCM पूछा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। ऑप्शन में LCM पहले दिया तब HCF दिया है, कोई बात नहीं। तो हम कहने का LCM निकालना है तो 7 3 7 11 का LCM निकालेंगे। 3 7 11 का LCM कितना होगा, 2 से 31। आपने कहा कि पहला ऑप्शन 2 से 31, इनका HCF कितना होगा 4। 2 से 31 बटे में 4 कहीं दिख रहा है क्या, 2 से 31 बटे में 4। तो ऑप्शन बी में दिख रहा है 2 से 31 बटे में 4, और किसी में दिख नहीं रहा है तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। अब देखो HCF 1 बटे 24 आ रही है क्या, तो आप कह सकते हो कि अगर HCF निकालना तो पहले का HCF निकालेंगे, दूसरे का LCM निकालेंगे। 1 बटे में कितना आ जा रहा है, 24 आ जा रहा है। इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है भाई, ऑप्शन बी हमारा सही हो जा रहा है। यानी क्या करना, आप लोग घर पे बैठ के कम से कम 5 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन, जब आप फ्रैक्शन लेना यानी भिन्न को लेना, भिन्न से 5 से 7 क्वेश्चन आप LCM में सिर्फ निकालने का प्रयास करना, क्योंकि यहाँ से अक्सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और LCM में से बहुत बड़ी चीज़ नहीं कि आप लिख के निकालना। LCM मतलब आप खोजना कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे रही है। बात समझ में आ रही है ना भाई। चलो बात समझ में आ रही है, तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या भाई, कह रहे हैं कि भाई रूट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, रूट की बात कर रहा है कि रूट का LCM कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो अब भाई एक चीज़ मैं लिख दूं आपको कि अपरिमेय संख्याओं का LCM ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का यानी कौन सा, असमान अपरिमेय संख्याओं का LCM ज्ञात नहीं किया जा सकता। यानी अपरिमेय संख्याओं का LCM ज्ञात नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे पूछा हुआ है तो बताओ अपरिमेय संख्या अलग अलग यानी असमान अलग अलग अपरिमेय संख्या हो तो उनका LCM ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग बता देते हैं लेकिन जान लेना, √2 आपका अपरिमेय संख्या है। क्या भाई, √2 आपका अपरिमेय संख्या है, √2 आपका अपरिमेय संख्या, √3 आपका अपरिमेय संख्या। अगर सब में √2 ही होता या तो सब में √3 होता। जैसे मान लो कि 4√2 होता, फिर 3√2 होता है जो दिया है, फिर ये 5 कितना होता 2 होता, तब तो ज्ञात कर सकते थे। हमने कहा कि 5 3 15 15 चौका 60, इसका LCM 60 कितना हो सकता था 2 हो सकता था। ये कब हो सकता था, बात को समझने का प्रयास करना।
जब रूट रूट हमारी आपस में क्या हो, बराबर हो। जब रूट हमारी आपस में बराबर हो तो 4, 3 और 5 का एलसीएम ज्ञात करके रूट को साथ में लगा देते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो हम कहते हैं इसका आंसर क्या होता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यानी CND होता है और क्या होता है भाई, CND होता है या तो CNF होता है। बात समझ में आ रही है, CND होता है तो क्या होता है, CNF होता है, यानी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ रहा हो, आप एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम में हॉल में बैठे हो, जब इन तरह के प्रश्न आपके सामने आ रहे हो तो आप कोशिश ये करना कि आप पहले क्वेश्चन को भरपूर मात्रा में पढ़ने का प्रयास करना। यानी भरपूर मात्रा का मतलब मुस्कुराते हुए 1-2 घंटा मत पढ़ लेना। भरपूर मात्रा का मतलब आप घर पे रिवीजन करके गए होंगे, एक नज़र से क्वेश्चन भरपूर मात्रा में पढ़े जा सकते हैं। एक भाई जब कहते हो कि एक नज़र से प्यार हो सकता है तो एक नज़र से इनसे प्यार क्यों नहीं हो सकता है। एक नज़र से आप दूसरे से प्यार कर सकते हो, एक नज़र में इनसे प्यार क्यों नहीं हो सकता है। इनसे प्यार होगा जब इनके लिए मेहनत करोगे तब। प्यार उन्हीं से होता है जिनके लिए मेहनत की जाती है, प्यार उनसे नहीं होता है जिनके लिए मेहनत नहीं की जा सकती। जो चीज़ें आसानी से मिल जाती है उससे कभी ज़िंदगी में प्यार नहीं होता है। जो चीज़ मेहनत से मिलती है उनसे प्यार बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो बात समझ में आ गई। मैंने क्या बोला कि जब रूट में चीज़ें आपको मिले, किस में मिले, जब रूट में चीज़ें आपको मिले तो उनका एलसीएम ज्ञात करने के लिए इसका HCF हमेशा कितना होगा, HCF हमेशा कितना होगा, 1 होगा। उसमें नो डाउट, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन एलसीएम थोड़ा सा आ जाओ भाई। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कैरियर प्लानर विथ होम। भाई देखो यार, एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है और आई होप दैट कि सारी चीज़ें अच्छी हों मेरे दृष्टिकोण से, आपके दृष्टिकोण से, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमने कहा कि बताओ कि अगला जो क्वेश्चन मेरा है, बोला है कि 14 रूट 2 है, 6 रूट 8 है, 8 रूट कितना 18 है, कैल्शियम ज्ञात करना है। हमने कहा 14 रूट 2 तो सही है। हमने कहा 8 रूट कितना, 8 रूट 8 कि 6 रूट 8 है। हमने कहा कि 6 रूट 8 है। हम इसको 6 लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 गुणे कितना लिख सकते हैं, 8 को 4 गुणे कितना लिख सकते हैं, 2। 8 रूट 18, 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 2। यानी अब परिमेय संख्याओं को बराबर करने का प्रयास करो। इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, 4 निकल जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो आपका 14 रूट 2 ही रहेगा। ये आपका 4 बाहर निकलेगा, 2 हो जाएगा। 6 दूना 12 रूट कितना हो जाएगा, 12 रूट 2 हो जाएगा। आपने कहा 9 बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा। 8 3 का 24 रूट कितना हो जाएगा, 24 रूट 2 हो जाएगा। अब कहोगे सर इसका एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। हमने कहा बताओ ये सब का मान समान हो गया क्या, रूट 2 रूट 2 रूट 2 समान हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा 12 24 का एलसीएम तो 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 24 से भी कट जा रहा है, 12 से कट जा रहा है। बस 14 वाला मैटर बचता है, तो हम 24 में किससे गुणा कर दें, 14 से 7 से गुणा कर दें, क्योंकि 14 में भी तो 2 है हमारा ना भाई, 2 तो 14 में भी हमारा, तो 2 से तो ये सब कट जा रहा है। 7 चौका 28 हो जाएगा, और 7 दूना 14, 14 तो कितना होगा, 16 हो जाएगा, यानी 168 हो जाएगा। और रूट 2 को साथ में क्या करेंगे, लगा देंगे, तो हम कह सकते हैं 168 रूट 2 कितना हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा होगा, बी। एक कब ज्ञात कर सकते हो, जब अलग अलग नहीं, जब समान अपरिमेय संख्या हो। क्या भाई, जब समान अपरिमेय संख्या हो तो इनको ज्ञात कर सकते हो, इसमें किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाओ, आज का लास्ट प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न जो है आपके लिए होमवर्क का काम करता है। ये क्या है भाई, होमवर्क। जो बच्चा मुझे पढ़ा है, और थोड़ा सा कोशिश ये रहेगी मैं क्लास लंबा करूँगा, 1 घंटे का 1.25 घंटा भी क्लास कर सकता हूँ, लेकिन एक दो दिन थोड़ा सा क्वेश्चन को टाइपिंग करने में, भाई तुम क्या सोचते हो कि ऐसे आए गुरुजी पढ़ा डाले, ये सब बनवाने में बड़ा टाइम लगता है मेरे भाई। टाइपिस्ट आता है, बनाता है, धीरे धीरे जब टाइपिस्ट आएगा, बनाएगा उस चीज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएगा तो ज़्यादा टाइम देंगे आप लोग को। तो कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको दिया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन क्या है भाई, आपके लिए होमवर्क है। मेरा हर बच्चा जो मुझे देख रहा है कमेंट करेगा कमेंट बॉक्स में, जैसे क्लास खत्म होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा और बताएगा उस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। मैं कमेंट बाद में देखूंगा कि कौन कौन सा बच्चा मुझे देख रहा है, कौन कौन सा बच्चा मुझे पढ़ रहा है, तब जाके दिल को सुकून मिलेगी। कुछ नहीं है, 5 रूट 2 है, 4 रूट 8 है, 12 रूट 32 है,
अब इसका पूछा एलसीएम कितना होगा, तो मुझे लगता है कि हर बच्चा बता देगा कि इसका एलसीएम कितना हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो चलो भाई, फाड़ू तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग, शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, बस शेयर करते रहना और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपको दूँ और समय से पहले एसएससी जीडी से पहले पूरी की पूरी मैथ खत्म कर दूंगा। कोशिश रहेगी कोई टीचर से बात चल रही है, रीजनिंग भी खत्म कर दूंगा, मतलब 50 क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूंगा। बस आप लोग बच्चों को जोड़ने का प्रयास करो। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, कल की क्लास में। थैंक यू।